गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पैराबोला के बारे में जाना था कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पैराबोला के एक्सटर्नल कोई एक पॉइंट से अगर एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करें और ये पैराबोला के कोई एक बाउंड्री रीजन में कोई एक पॉइंट को टच करके चला जाए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का जो इक्वेशन होगा उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया था। तो आज एक नया टॉपिक के बारे में पैराबोला के ऊपर बात करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ द chord bisected at a given point। मतलब ये है क्या, यहाँ पर एक थ्योरम है, द इक्वेशन ऑफ द chord ऑफ द पैराबोला, जिसका इक्वेशन है y square equals to 4x which is bisected at x1 y1 point is, इसका इक्वेशन है chord का y1 minus 2a x plus x1 equals to y1 square minus 4a x1। और ये chord ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन है t1 equals to, ये है पैराबोला का इक्वेशन एट पॉइंट x1 y1, जिसे हम लोग S11 से डिनोट करते हैं। पिक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दिया गया है जो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसका कोऑर्डिनेट है एक का x2 y2 एंड दूसरे का कोऑर्डिनेट है x3 y3। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट P पॉइंट में बाइसेक्टेड हो जाता है, मतलब RP इक्वल्स टू हो जाता है PQ, और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है x1, y1। ऐसे केस में इस कॉर्ड RQ का जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा T1 इक्वल्स टू S11। कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जो R पॉइंट दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इसके बाउंड्री रीजन में सिचुएटेड है। देयरफॉर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट को इस पैराबोला की इक्वेशन पर हम लोग बिठा दे सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा y2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सिमिलरली Q पॉइंट जो है जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, ये भी इस पैराबोला y स्क्वायर प्लस 4ax के ऊपर सिचुएटेड है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y3 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसे दे देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें तो यहाँ से आ जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, कॉमन ले ले तो x2 माइनस x3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y3 इंटू y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 4a इंटू x2 माइनस x। तो इसे फिर से लिख सकते हैं y2 माइनस y3 बाई x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 4a बाई y2 प्लस y। अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका स्लोप क्या होगा, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। स्लोप ऑफ RQ, यहाँ पर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है R एंड Q, तो ये हो जाएगा y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2, और इसका इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पर है। तो यहाँ से हम लोग स्लोप ऑफ RQ की जो वैल्यू है उसको इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ RQ मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हो जाएगा, इस R पॉइंट को कंसीडर करें, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट थ्रू पॉइंट R x2, y2 y माइनस y2 इक्वल्स टू इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का स्लोप y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2 इंटू x माइनस x2। अब इस स्लोप का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, इसे अगर रिप्लेस कर दे तो y माइनस y2 इक्वल्स टू 4a बाई y2 प्लस y3 इंटू x माइनस x2। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर माइनस y3 इक्वल्स टू 4ax माइनस 4ax2। अब हम लोग जानते थे कि सिंस ये पॉइंट इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के ऊपर है तो यहाँ से y2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर y2 स्क्वायर की जगह हम लोग 4ax2 को रिप्लेस कर दे सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं y2 प्लस y3 माइनस 4ax2 माइनस y3 इक्वल्स टू 4ax माइनस 4ax। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग माइनस 4ax2 माइनस 4ax2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से लिख सकते हैं y2 प्लस y3 माइनस 4ax इक्वल्स टू y3। अब यहाँ से फिर से लिख सकते हैं y2 माइनस 2ax2, एक ज्यादा दिया माइनस इसलिए एक प्लस 2ax2। सिमिलरली यहाँ पर y3 एक माइनस 2ax3, तो यहाँ पर प्लस 2ax3 माइनस 4ax, जैसा है वैसा रहने दे, और यहाँ पर y2 तो यहाँ से फिर से लिख सकते हैं y2 इसका स्क्वायर माइनस 2ax2। यहाँ पर जो माइनस 4ax है यहाँ से हम लोग एक 2ax को लेके आते हैं एंड यहाँ पर फिर से y3 माइनस 2ax3, और जो रिमेनिंग
2ax है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं -2ax इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा y2 y3, और यहाँ पर जो +2ax2 एंड +2ax3 रिमेनिंग था, इसको यहाँ पर लेके आते हैं 2ax2 -2ax3। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं y2 -2a को कॉमन ले ले तो x प्लस x2 प्लस फिर से y3 -2a को कॉमन ले ले तो x प्लस x3 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा y2 y3 -2a को कॉमन ले ले तो x2 प्लस x, मतलब इसको इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं T2, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एट x2 y2 पॉइंट प्लस T3 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एट x3 y3 पॉइंट, इसको लिख सकते हैं T23, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज x2 y2 एंड x3 y3। अब यहाँ पर दिया गया है जो P पॉइंट है वो इस RQ लाइन को समान दो भागों में भाग कर देता है, मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं RP इक्वल्स टू PQ। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू आएगा x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y1 इक्वल्स टू आएगा y2 प्लस y3 बाई 2। तो यहाँ से हम लोग फिर से लिख सकते हैं x2 प्लस x3 इक्वल टू 2x1 एंड y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 2y1। अब इन दोनों टर्म से हम लोग y को कॉमन लेकर लिख सकते हैं y2 प्लस y3 माइनस इन दोनों टर्म से 2ax2 एंड 2ax3 से -2a को कॉमन ले ले तो यहाँ से लिख सकते हैं x2 प्लस x3 और हो जाएगा -2x एंड -2x मिलकर -4ax एंड राइट हैंड साइड में जैसा है वैसा रहने दे 2ax2 प्लस x। अब इस x2 प्लस x3 की वैल्यू एंड y2 प्लस y3 की वैल्यू को इस इक्वेशन पर पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा y इंटू 2y1 माइनस 2a 2x1 माइनस 4ax इक्वल्स टू y2 y3 माइनस 2a इंटू 2x1। अब यहाँ से -4ax1 एंड यहाँ से -4ax1 कट आउट हो जाएगा तो ओनली रह जाएगा 2y1 माइनस 4ax इक्वल्स टू y2 इंटू y3। तो यहाँ से 2 को कॉमन ले ले तो यहाँ से लिख सकते हैं y1 2ax इक्वल्स टू y2 y3 बाई 2। अब यहाँ से इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। अब ये जो कॉर्ड का इक्वेशन आया आप लोग इस पिक्चर से देखें तो ये कॉर्ड इस x1 y1 पॉइंट से पास करता है, मतलब इस x1 y1 पॉइंट को इस कॉर्ड की इक्वेशन में बिठा दे तो ये मस्ट भी सेटिस्फाई करेगा। तो लिख लेते हैं सिंस द कॉर्ड ऑफ इक्वेशन 2 पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 देयरफॉर, यहाँ पर हम लोग इसको बिठा दे सकते हैं तो y1 एंड y1 मिलकर हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस x की जगह x1 इक्वल्स टू y2 y3 बाई 2। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, लिख लेते हैं यहाँ पर कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट y1 माइनस 2ax इक्वल्स टू y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। अब बोथ साइड -2x1 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1 और यहाँ से आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। अब 2a को कॉमन ले ले तो y1 और 2a इंटू x प्लस x1 इक्वल्स टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 एंड हैंस द रिजल्ट यहाँ से आ जाता है। ऐसे ये पूरा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो आज इस छोटे से सेशन में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच बाइसेक्टेड एट x1 y1 इसके बारे में जाना। अगले सेशन में हम लोग और कुछ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।